पश्चिमी यूपी के कद्दावर बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार बरेली में तैयार बैठे हैं वोट डालने के लिए। संतोष जी, इस बार चुनाव में क्या मुद्दा होगा? मुझे लगता है कि 5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार काम कर रही है और पूरा सहयोग केंद्र की सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का मतदाता इस पर संतुष्ट है और एक बार फिर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेगी। बरेली में 9 विधानसभा सीटें हैं और 9 की 9 बीजेपी के पास थी पिछली बार। इस बार चूंकि आप बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता इस इलाके के हैं, तो आपको क्या उम्मीद है, वापस वही रिकॉर्ड बन पाएगा? हाँ, मेरा ऐसा विश्वास है कि वैसा ही रिकॉर्ड रहेगा और इस बार अंतर और बढ़ जाएगा। अच्छा सर, मुख्यमंत्री जी ने एक इंटरव्यू में अभी कहा कि यह चुनाव 80 और 20 का चुनाव है। क्या बरेली के लिए भी 80 और 20 जैसा मुद्दा एग्जिस्ट करता है? नहीं, बरेली के अंदर मैं इसका और मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, पर हमारा मानना है कि बरेली का मतदाता बरेली के अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों पर भरोसा करता है और एक विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी का वो साथ देगा। सुप्रिया ऐरन समाजवादी पार्टी में चली गई, उनके पति यहाँ पर सांसद रह चुके हैं। ऐसे में जो सदर की सीट है, उस सीट पर क्या बीजेपी को चुनौती मिल रही है? न, वो सीट कैंट की है, पर सुप्रिया ऐरन और उनके पतिदेव दोनों के व्यवहार से बरेली वासी अच्छे तरीके से परिचित और समझते हैं, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। उन्होंने अब तक कांग्रेस में थे, अब अपने आप को जोड़ा सपा से, तो बरेली का मतदाता इन बातों को समझता है और इस प्रकार के दल बदल को बरेली का मतदाता पसंद भी नहीं करता है। परिणाम आने वाले समय में पता चलेगा। गंगवार साहब, इस बार समाजवादी पार्टी ने ओबीसी कास्ट को जोड़ने के लिए बहुत कोशिश करी है। आप भी उसी ओबीसी समाज से आते हैं। ऐसे में अपने समाज के या बाकी जो बरेली के लोग हैं, अगर उनसे आप कुछ कहना चाहें। नहीं, ओबीसी को का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के साथ है और समाजवादी पार्टी केवल ओबीसी की जाति विशेष की राजनीति करती है और ये सारे लोग महसूस करते हैं और समझते हैं। बाकी पूरा ओबीसी समुदाय प्रधानमंत्री पर भी भरोसा करता है और जो प्रधानमंत्री ने ओबीसी के लिए निर्णय लिए हैं उस पर भी विश्वास करता है और उसके हिसाब से, क्योंकि मैं लोकसभा में चूँकि लंबे समय से हूँ, तो जो भी ओबीसी के संदर्भ के कदम है तभी हुए जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए, उन्होंने फैसले निर्णय लिए, उसको लोग मतदाता समझता है। आखिर सवाल सर सिर्फ ये कि इस बार वोटिंग डेवलपमेंट के नाम पे आपको लग रहा है हो रही है कि ये 80 बनाम 20 और जातियों के नाम पर हो रही है? हमारा मानना है कि उत्तर प्रदेश में तो मतदान निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और प्रदेश की सरकारों द्वारा किए गए कामों के आधार पर ही होगा। 80 और 20 का मुझे लगता है कोई मतलब नहीं है। सबको समझ में आता है कि योगी और मोदी मिलकर देश का विकास करेंगे, देश का भला करेंगे और देश को दिशा देने का काम करेंगे और अब उत्तर प्रदेश अग्रणी प्रदेशों में माना जाएगा, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में हम स्वयं देख रहे हैं कहीं भी कोई सांप्रदायिक दंगा या कोई विवाद की नौबत हमारे उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी नजर नहीं आई। तो संतोष गंगवार साहब को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि इस बार का जो चुनाव है वो विकास के नाम पर चुनाव होगा और केंद्र और राज्य की जो योजनाएं हैं वही लोगों के वोटिंग का आधार होगी। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, बरेली।